नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार के बारे में, जिसकी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बहुत ही करीब है। यानी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO 2 एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया था। दोस्तों, जानकारी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि आपको इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली बेसिस पर हिंदी में आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग ACIO सेकेंड एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट यानी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत टोटल पदों की संख्या है 3717। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत कार्यरत है। तो यहाँ नोटिफिकेशन पर जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे वैकेंसी का एक पेज लिंक दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो संबंधित एडवर्टाइजमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको अप्लाई करने के लिए जाना होगा इंटेलिजेंस ब्यूरो की वेबसाइट पर, जैसा कि आप देख रहे हैं cdn.dgalm.com पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उपलब्ध कराएंगे, वहाँ से सीधे एक्सेस आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा जारी किया गया, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025 के लिए केवल ऑनलाइन मोड में योग्य भारतीय महिला और पुरुष दोनों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। यहाँ जो पोस्ट की डिस्क्रिप्शन है, ये जो पोस्ट हैं सेंट्रल जर्नल सर्विस के अंतर्गत ग्रुप C नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल कैडर के अंतर्गत आती हैं। पे स्केल जो होगा लेवल 7 में 44,900 बेसिक सैलरी होगी और 1,42,400 मैक्सिमम हर महीने जो मिलने वाली सैलरी है वो यहाँ पर होगी। अन्य अलाउंसेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयों को दिए जाते हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस 20% बेसिक पे का दिया जाएगा, और कैश कंपेंसेशन इन लिeu ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडे यहाँ 30 डेज तक हर महीने में दी जाएगी। तो नंबर ऑफ वैकेंसी अनरिजर्व की 1537 हैं, EWS की 442 हैं, OBC की 946, SC की 566 हैं और ST वर्ग में है 226। टोटल पदों की संख्या है 3717। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आवेदक के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। डिजायरेबल नॉलेज यहाँ क्वालिफिकेशन रखी गई है, कंप्यूटर चलाने का आवेदक को पूरा ज्ञान होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। 10 अगस्त 2025 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के आधार पर। अपर एज में 5 साल का SC ST को, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। अपर एज में ऐसे सभी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 40 साल तक जिन्होंने 3 साल की रेगुलर कंटिन्यू सर्विस की है, उन्हें 40 साल तक अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। ऐसी महिला कैंडिडेट जो कि डाइवोर्सी हैं, लीगली सेपरेटेड हैं या विडोज हैं, उन्हें अनरिजर्व के केस में 35 साल, OBC के लिए 38 और SC ST के लिए 40 साल तक की यहाँ अधिकतम आयु सीमा लिमिट रखी गई है। यहाँ ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि डिसेबल्ड हैं, इन पदों पर आवेदन करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चैलेंजिंग पोस्ट हैं और यहाँ डिसेबल्ड कैंडिडेट्स की जो रिक्रूटमेंट है वो नहीं किया जाना है। यहाँ जो सर्विस लाइबिलिटी होगी, यानी पोस्टिंग जो होगी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। तो यहाँ ऐसे कैंडिडेट्स ही इन पदों पर आवेदन करें जो कि ऑल इंडिया लेवल अपनी सर्विस देने को तैयार हैं। एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पर बात कर लेते हैं। रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन जो होगा या स्कीम जो होगी एग्जामिनेशन की, रिटन एग्जामिनेशन की, टायर 1 का एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस। इसमें 5 पार्ट होंगे: करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश। 1 घंटे का इनके लिए समय दिया जाएगा। 100 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होंगे टायर 1 के। जबकि टायर 2 जो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
ऐसे 20 मार्क्स का होगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का होगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस होंगे 10-10 मार्क्स के। करंट इवेंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सोशियो पॉलिटिकल इशू से संबंधित 20 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएंगे। 1 घंटे का समय होगा डेस्क्रिप्टिव एग्जाम टायर 2 के लिए और 50 मार्क्स यहाँ पर निर्धारित होंगे। इंटरव्यू जो होगा टायर 3 होगा और इसका जो इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का होगा। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस देनी होगी। कम से कम 5 चॉइस आपको देनी होंगी, उसमें बाद में कोई फेरबदल नहीं की जाएगी। यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर्स की स्टेट वाइज एक लिस्ट दी गई है। अपनी चॉइस के जिस स्टेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस स्टेट का आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको देनी है। तो रिटन एग्जामिनेशन में जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा वहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर देने पर 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में। यहाँ आपको ध्यान रखना है जो टायर 1 का एग्ज़ाम है उसमें जो कट ऑफ होगी कैटेगरी वाइज, अनरिजर्व्ड की 35 मार्क्स लाने हैं, ओबीसी को 34, SC ST को 33, EWS को 35 मार्क्स लाने होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो इस कट ऑफ से नीचे मार्क्स लाएंगे उनका जो क्वेश्चन पेपर है टायर 2 का उसको नहीं जांचा जाएगा। टायर 2 के लिए 10 टाइम कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा टायर 1 के अंतर्गत, जबकि टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 10 गुने कैंडिडेट होंगे और टायर 2 के एग्जामिनेशन में जो कि डेस्क्रिप्टिव टाइप का होगा वहाँ 5 गुने कैंडिडेट्स को कैटेगरी वाइज टोटल पदों के सापेक्ष पास किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। टायर 2 के एग्ज़ाम में कम से कम 35% मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे। ऐसे सभी कैंडिडेट जो टायर 2 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे उसमें पास हो जाएंगे मिनिमम मार्क्स के साथ में, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू में प्राप्तांकों और के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी कैटेगरी वाइज और सभी कैंडिडेटों का करेक्टर एंटीसीडेंट और मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा अपॉइंटमेंट देने से पहले। तो इम्पोर्टेंट डेट्स जो हैं इन पदों पर आवेदन करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि है और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से 10 अगस्त 2025 शाम के रात के 12 बजे तक। साथ ही ऑफलाइन मोड में अपनी एप्लीकेशन फीस SBI चालान के माध्यम से ब्रांच में जाकर सबमिट करा सकते हैं 12 अगस्त 2025 तक बैंकिंग आवर्स में, लेकिन उसके लिए आपको ई चालान जनरेट कर लेना चाहिए कम से कम 4 दिन पहले। तो ध्यान रखना है आवेदन केवल आपको ऑनलाइन मोड में ही करना है mh.gov.in की वेबसाइट पर या NCS पोर्टल ncs.gov.in की वेबसाइट पर जाकर। ऑफलाइन मोड में भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अंतिम तिथि है अप्लाई करने की 10 अगस्त 2025 रात के 12 बजे तक। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है? आपको अप्लाई करने के लिए जाना होगा cdn.dgalm.com पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा, वहाँ से सीधा आप इसका एक्सेस कर सकते हैं। डिटेल में एडवर्टाइजमेंट यहाँ आप देख सकते हैं। जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस हैं उनकी लिस्ट दी गई है। क्वेश्चंस के अलावा यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा और रजिस्टर ऐसे सभी कैंडिडेटों के लिए जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ आप देखेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शंस आ चुका है। पोस्ट का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025। कैंडिडेट का पूरा नाम दे देना है, मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है, ईमेल आईडी दे देनी है, उसको कंफर्म कर देना है और जनरेट OTP पर क्लिक करके मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों को वेरीफाई करा देना है। नीचे डिक्लेरेशन दी गई है, चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, दिए गए कैप्चा को भर देना है और रीवेरीफाई कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग ACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप 10 अगस्त 2025 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म और फीस को केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में आपको वापस जाना होगा लॉगिन वाले ऑप्शन पर,
यहाँ आपको यूज़र आईडी देनी है जो आपको भेजी गई है, और पासवर्ड जो आपने बनाया है या आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर भेजा गया है, और कैप्चा को डालकर लॉगिन कर लेना है। और डिटेल में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को केवल ऑनलाइन मोड में 10 अगस्त 2025 रात के 12 बजे से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फ़ीस को हर हाल में सबमिट कराना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ACIO रिक्रूटमेंट 2025 जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत पदों को भरा जाना है से संबंधित जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।